स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका वेलकम। आज हम पढ़ेंगे गुडविल। हम गुडविल के बारे में थोड़ा बहुत कक्षा 11 में पढ़ चुके थे। गुडविल हमारे लिए क्या थी उस समय? ख्याति। ये हमारी क्या होती है? व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। कैसे पता चलती है यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। मौद्रिक मूल्यांकन एक तरह से हम व्यवसाय का लाभ कहा जा सकता है। व्यवसाय के लाभ जितने अच्छे होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं, उस फर्म की, उस कंपनी की, उस संस्थान की गुडविल या ख्याति उतनी अधिक होती है। इसे हम मारवाड़ी भाषा में पैठ कहते हैं। ख्याति की एक परिभाषा देखिए। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यानी किसी व्यक्ति को कोई सामान खरीदना है तो वो एक ऐसी दुकान से खरीदते हैं जिसका सामान या वस्तुएं अधिकतर अच्छी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। चाहे वो व्यक्ति अपनी स्थान बदल लेता है तो भी उसके व्यवसाय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी समाज में गुडविल बना ली है। जो व्यक्ति अच्छा सर्विस उपलब्ध कराता है या जो कंपनी की वस्तुएं अपनी अच्छी सर्विस देती है, वो वस्तुएं बिना किसी समस्या के आसानी से लोगों द्वारा खरीद ली जाती है। यही क्या कही जाती है? उससे ही लोगों, संस्था या कंपनी की लाभ बढ़ते हैं। वही क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। ख्याति व्यवसाय की अदृश्य अमूर्त संपत्ति है। मैंने आपको कक्षा 11 में भी समझाया था। कैसी संपत्ति? अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, परंतु यह एक मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। इस पर हास नहीं लगाया जाता है। हास सदैव मूर्त संपत्तियों पर लगाया जाता है। यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। यह एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर लाती है। इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। कैसे? जब संस्थान के या फर्म के लाभ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब उसके लाभों में कमी आती है तो उसका मूल्य घटने लगता है। ख्याति को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की पहुँच आसानी से हो सकती है तो उसके लाभ अच्छे हो सकते हैं। प्रबंध की कुशलता, उसके द्वारा ग्राहकों को जो सर्विस उपलब्ध कराई जाती है उसका व्यवहार कुशल होना, वो भी ख्याति को बढ़ाता है। व्यवसाय बहुत लंबे समय से चल रहा है और अच्छी सर्विस उपलब्ध करा रहा है तो वो समाज में अपने आप अपनी पैठ बना लेता है। वस्तु की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है। अगर जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु है तो उसे व्यक्ति शीघ्रता से बेच के ना चाहता है और उसकी कीमतें ऊपर नीचे जल्दी होती है। लाइसेंस का होना, अगर कोई व्यक्ति अब ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए लाइसेंस का होना आवश्यक होता है और उसके पास लाइसेंस नहीं होता है तो भी उसकी गुडविल कम हो जाती है। आप किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी फर्म या संस्था, जो भी फर्म संस्था अपना कार्य कर रही है उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना आवश्यक होता है। एकाधिकार पूरे समाज पर या उस क्षेत्र पे
उस वस्तु या उस केवल एकमात्र कंपनी का विद्यमान होना एकाधिकार की प्रवृत्ति को बताता है। उस क्षेत्र की समस्त लोगों पर उस फर्म का एकाधिकार है। लोग सभी सामान वस्तुएं वहीं से खरीदते हैं तो उसके लाभ भी बढ़ते रहते हैं। तो हम यह मानते हैं कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। परंतु जहाँ पे उसका कोई पूरक उपलब्ध ही नहीं है, हम दूसरी दुकान से सामान ही नहीं खरीद सकते, तो वो एक व्यक्ति के लाभ तो बढ़ने जायज़ है। इसलिए एकाधिकार भी ख्याति को प्रभावित करता है। जोखिम की मात्रा, जिस कार्य में अधिक जोखिम होती है वहाँ पर लाभ शुरुआत में कम हो सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये भी ख्याति को प्रभावित करता है। लाभों की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती है। कभी विपरीत परिस्थिति होने पे कुछ लाभ कम भी होते हैं। भावी प्रतिस्पर्धा, प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में नवीन वस्तुएं आ रही हैं। लोगों की डिमांड, लोगों की सोच बदल रही है, उसके अनुसार उन्हें वस्तुएं चाहिए, तो वो हमारे मार्केट में प्रतिस्पर्धा होड़ उत्पन्न करती है, वो भी ख्याति को प्रभावित करती है। पूंजी की मात्रा, यदि व्यवसायी अपने व्यवसाय में अधिक पूंजी लगाता है तो वह अधिक, उसके लाभ उस अनुसार होते हैं। पूंजी कम है तो वो धीरे धीरे लाभों की ओर बढ़ता है। उत्पाद की किस्म, यदि वो अच्छी क्वालिटी का सेल कर रहा है तो उसकी ख्याति अच्छी हो सकती है। यदि वो लोकल या ऐसी वस्तुएं बेच रहा है जो ग्राहकों को नुकसान पहुंचाती है तो भी उसकी ख्याति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हम जब पाठ पढ़ रहे थे नए साझेदार का प्रवेश, उस समय हमने पढ़ा था कि नए साझेदार के प्रवेश पर कुछ समायोजन किए जाते हैं। तो उसमें एक समायोजन था ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति के बारे में हमने पढ़ लिया, परंतु ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है ये भी देखते हैं। फर्म में निम्न दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे पहले व्यवसाय में 2 साझेदार थे, ए और बी, वो 1:2 में बांटते थे। भविष्य में वो क्या करते हैं, 1:1 में लाभ हानि बांटना चाहते हैं, तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जो व्यवसाय में वो रिटायर होना चाहता है, हमारे व्यवसाय में नहीं रहना चाहता है, या किसी की डेथ हो जाती है, उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन होता है। और जब कोई फर्म अपना व्यवसाय बेच रही होती है या 2 फर्मों का एकीकरण हो जाता है। आगे बढ़ते हम। ख्याति के प्रकार। ख्याति 2 प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और स्वअर्जित ख्याति। स्वअर्जित, जब व्यक्ति अपने व्यवहार कुशलता के अनुसार मेहनत से अपने लाभों को बढ़ाता है, तो वो कैसी होती है, स्वअर्जित। और क्रय की गई ख्याति, जब कोई व्यक्ति, पढ़िए, क्रय की गई, जब किसी व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल, यानी उसको हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं, क्या कीमत में खरीद रहे हैं, व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है, तो यह आधिक्य ही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। परीक्षा में पूछा जाता है क्रय की गई ख्याति कैसे ज्ञात की जाती है, तो आप क्या लिखेंगे सूत्र, गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन, किसी भी फर्म को खरीदने का मूल्य, कीमत माइनस उसकी कंपनी की संपत्तियों का मूल्य घटा देते हैं, तो जिस व्यवसाय को खरीदा जा रहा है उसकी संपत्तियों का मूल्य और उसकी फर्म की कीमत, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, गुडविल।
ऐसी गुडविल का लेखा हम जिस फर्म ने खरीदा है उसकी पुस्तकों में करते हैं, क्योंकि ये कैसी ख्याति है, क्रय की गई। हमने उस व्यवसाय को खरीदा तो उस व्यवसाय की ख्याति हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ गई। यह किसी व्यवसाय के क्रय करने पर उत्पन्न होती है। पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है, क्योंकि इसके लिए प्रतिफल उसकी कीमत का भुगतान हमने किया है। इसे चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। दूसरी ख्याति है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति क्या होती है, देखते हैं हम। यह एक व्यवसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सर्जित किया जाता है। व्यक्ति अपने व्यवहार, कुशलता, अपनी प्रबंध क्षमता से अपने लाभों को बढ़ाता है। उसके लाभ क्रमशः बढ़ते भी है, कभी हो सकता है कम हो गए हो, तो उसे हम कैसी ख्याति कहते हैं, स्वअर्जित ख्याति। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है, किस प्रकार की ख्याति का लेखा व्यवसाय में किया जाता है। तो किस प्रकार की क्रय की गई ख्याति का, और किस प्रकार की ख्याति का लेखा नहीं किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता है। तो हम स्वअर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं करते हैं। क्यों, किसके अनुसार नहीं करते हैं, तो आप ये बिंदु बहुत ध्यान से याद करिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेखा मानक 26वें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है। फर्म का पुनर्गठन मैंने आपको पहले भी समझाया था। जब भी फर्म के विद्यमान समझौते में परिवर्तन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन होता है। इस प्रकार की ख्याति का लेखा व्यवसाय में पुस्तकों में नहीं किया जाता है। लेखा मानक 26वें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार, आप ये लाइन बिल्कुल याद करेंगे, लेखा मानक 26वें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं, हमने ख्याति कितनी प्रकार की होती है, 2, पर अब ख्याति की प्रकृति हम देखते हैं। ख्याति की प्रकृति कैसी है, 3 प्रकार की। पहली है संस्थागत ख्याति, इसे हम और क्या कहते हैं, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। दूसरी है व्यक्तिगत ख्याति, इसे हम क्या कहते हैं, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और तीसरी है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति कैसे बनती है, संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम, उसके माल की प्रसिद्धि के कारण बनती है। संस्था के स्वामी का परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ABC में एक फर्म है जिसके 3 मालिक हैं, क्या करते हैं, संस्था की प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उनकी प्रतिष्ठा से उसके फर्म का नाम है, उसके माल, उनके द्वारा जो माल का विक्रय किया जाता है वो भी बहुत अच्छा किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उस संस्था की ख्याति बन गई। संस्था के स्वामी का परिवर्तन, यदि इन तीनों में से एक व्यक्ति अपना व्यवसाय छोड़कर XYZ फर्म ज्वाइन कर लेता है तो क्या होता है, फर्म की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस फर्म की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लाभ जितने पहले थे उतने रह सकते हैं, उससे भी बढ़ सकते हैं। तो इसे कैसे कहते हैं, संस्थागत ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। यानी मालिक बदल जाने पर भी बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, संस्थागत ख्याति। अगली ख्याति है व्यक्तिगत ख्याति। इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति क्यों कहते हैं, क्योंकि कुत्ता एक स्वामी भक्त होता है। वो उसका मालिक जहाँ जहाँ जाता है वह भी अपने मालिक के साथ वहाँ चला जाता है। उसी तरह
अभी मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था, ABC में एक फर्म है, उसमें यदि A ने XYZ फर्म को ज्वाइन कर लिया तो क्या हुआ, A के साथ जो गुडविल है वो भी कहाँ हस्तांतरित हो गई, XYZ में। जब हस्तांतरित हो गई तो उसे क्या कहेंगे, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति। और जब हस्तांतरित नहीं होती है, गुडविल वहीं रहती है, तब क्या ख्याति हो जाती है, संस्थागत ख्याति। देखो आप पढ़ के देखते हैं, जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तित्व, कुशलता व व्यवहार आदि के कारण होती है तो उसे व्यक्तिगत ख्याति होती है। और व्यवसाय का मालिक बदल जाने पर ख्याति भी उसके साथ चली जाती है। ग्राहक उस संस्था से संबंध बना लेते हैं जहां पुराना स्वामी चला जाता है। ए ने जब XYZ को ज्वाइन कर लिया तो क्या हुआ, ABC के सभी लोग XYZ में आने लग गए। अगली ख्याति पढ़ते हैं, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। आकस्मिक घटना, इसमें ख्याति स्थिर नहीं होती है। हर छोटी बड़ी घटना के साथ ख्याति का मूल्य बढ़ता जाता है अथवा कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि चूहा न तो स्वामी भक्त होता है और न ही किसी स्थान का, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक क्या होते हैं, किसी विशेष दुकान या किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं। उन्हें तो वस्तु की ज़रूरत होती है, जहाँ से वो वस्तु मिली वहीं से खरीद लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम एक उक्त दुकान से पे अच्छी वस्तु मिलती है तो हम वहीं से खरीदें, वो जहाँ पे उसको उपलब्धता मिल गई उससे ही खरीद लेते हैं। तो ऐसी ख्याति क्या कहलाती है, चूहे की। इस तरह की ख्याति का मूल्य बहुत कम होता है। आई होप सो बच्चों, आज हमने जो ख्याति के बारे में पढ़ा है, ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति की विशेषता है, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति के प्रकार, ख्याति की प्रकृति, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आप इसके बारे में नोट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेखा शास्त्र की में, अकाउंट्स की में। थैंक यू।